अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13 मई है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 13 बड़ी अहम खबरों के साथ। आज के इस खास बुलेटिन में बात होगी हुर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव की, ईरान अमेरिका टकराव की, रूस की न्यूक्लियर ताकत की, हिजबुल्लाह के बड़े बयान की और उन मासूम बच्चों की दर्दनाक शहादत की जिनका दावा ईरान ने किया है। साथ ही आपको बताएंगे चीन में सामने आई नई बीमारी, तेहरान के बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन और लेबनान से जुड़े अहम सियासी घटनाक्रम। तो आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हुर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुए मौजूदा हालात की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और जायूनी ताकत की ईरानी के खिलाफ फौजी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि लगातार सैन्य हमले और समुद्री बंदरगाहों की नाकेबंदी ने पूरे इलाके में तनाव को बढ़ा दिया है। ईरान का कहना है कि हुर्मुज स्ट्रेट से जुड़े फैसले अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत लिए जाएंगे। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, चीन में समुद्री जुड़ी नई बीमारी सामने आई है। दोस्तों, चीनी साइंटिस्ट ने एक ऐसे वायरस पर रिसर्च की है जो झींगा, सी फूड, कच्चे समुद्री खाने से इंसान तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस आंखों की खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है, जिससे नजर कमजोर होने या अंधेपन का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है और दुनिया भर की हेल्थ एजेंसियां हालत पर नजर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने लोगों को कच्चा सी फूड, खासकर खुशी और अदपक झोंगी खाने में एहतियात बरतने की सलाह दी है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान ने फिर दोहराया यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा हक। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी के तमाम अरकान और ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुख इस बात पर पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के हक को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। अजीजी ने साफ कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिचमेंट की बुनियादी हक से पीछे नहीं हटेगा। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, तेहरान में बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन। दोस्तों, अल मिसारत के रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड इंटेलिजेंस ने 5 ऐसे नेटवर्क्स को तोड़ने और गिरफ्तार करने का दावा किया है जो मुल्क की अमन अमान की सूरत बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए 20 अफराद का ताल्लुक दहशतगर्द ग्रुप और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह से बताया जा रहा है। इनके पास से हथियार और धमाकेदार मवाद भी बरामद किए गए। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, कुवैत के इल्जामों पर ईरान का सख्त जवाब। दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कुवैत सरकार के उन दावों को पूरी तरह बेबुनियाद और नामंजूर कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरान कुवैत के खिलाफ दुश्मनी भरे कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ईरान के बयान में कहा गया है कि कुवैत ने 4 ईरानी एजेंट्स के मामले को सियासी प्रोपेगेंडा बना दिया है, जबकि वो एक रूटीन समुद्री मिशन पर थे और नेविगेशन सिस्टम में खराबी की वजह से गलती से कुवैती समुद्री सीमा में दाखिल हो गए थे। तेहरान ने मांग की है कि कुवैत में मौजूद ईरानी दूतावास को गिरफ्तार ईरानी नागरिकों तक फौरन पहुंच दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें जल्द रिहा किया जाए। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान का साफ पैगाम, पाबंदियों के बीच सीजफायर मुमकिन नहीं। दोस्तों, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान के उसूल बिल्कुल साफ हैं। जंग का हमेशा के लिए खात्मा हुए नुकसान का मुआवजा और ईरान पर लगी पाबंदियों व घेराबंदी का अंत। उन्होंने कहा कि एक तरफ ईरान पर दबाव, सैंक्शंस और घेराबंदी जारी है और दूसरी तरफ सीजफायर की बात की जा रही है। यह मुमकिन नहीं है। तेहरान का कहना है कि असली अमन तभी आएगा जब दबाव की सियासत खत्म होगी। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, रूस का बड़ा ऐलान, साल के आखिर तक तैनात होगा सरमत न्यूक्लियर मिसाइल।
रूस ने ऐलान किया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सरमत न्यूक्लियर मिसाइलों को इस साल के आखिर तक आधिकारिक तौर पर सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेरिटरी से बाहर निकलने के बाद रूस को अपनी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी मजबूत करने पर गंभीरता से काम करना पड़ा। मॉस्को का कहना है कि सरमत मिसाइल रूस की न्यूक्लियर ताकत को और मजबूत करेगी। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ट्रंप के लिए 2026 बना तबाही का सबसे बड़ा साल। दोस्तों, स्पेन के मशहूर अखबार इल पाइस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2026 की शुरुआत ट्रंप के लिए कराकस में एक शुरुआती फौजी कामयाबी के साथ हुई थी, लेकिन अब वही साल ईरान के साथ जंग में धुएं में घिरता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की विदेश नीति, लगातार जंग और बढ़ते तनाव ने अमेरिका की सियासी और वैश्विक साख को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अखबार ने इसे ट्रंप का डिजास्टर ईयर यानी सबसे मुश्किल और तबाहकुन साल बताया है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान की मैथमेटिक्स जीनियस मरियम मिर्जा खानी को याद किया गया। दोस्तों, 12 मई को ईरान की मशहूर गणितज्ञ और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली मरियम मिर्जा खानी की सालगिरह मनाई जा रही है। मरियम मिर्जा खानी वो पहली खातून थी जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े गणित सम्मान फिल्ड्स मेडल से नवाजा गया था। उन्होंने अपनी मेहनत, इल्मी लगन और शानदार रिसर्च के जरिए पूरी दुनिया में ईरानी औरत की काबिलियत को साबित किया। आज भी उन्हें साइंस और एजुकेशन की दुनिया में एक प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, लेबनान के सांसद अली फैयाद का बड़ा बयान। दोस्तों, लेबनान की पार्लियामेंट में लॉयल्टी टू दी रेजिस्टेंस ब्लॉक के सांसद अली फैयाद ने कहा है कि वो लेबनानी हुकूमत से पूछते हैं कि बातचीत और मोल भाव में आखिर उसके पास ताकत के कौन से जरिए मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग शुरू हुई तो लेबनान की सूरत हाल बेहद पेचीदा हो जाएगी। अली फैयाद ने कहा कि उस हालत में सिर्फ राज्य अपने दम पर किसी हल तक नहीं पहुंच पाएगा। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, तेहरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड का बड़ा सैन्य अभ्यास। दोस्तों, ग्रेटर तेहरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसनजादे ने कहा है कि शहीद रहबर सैयद अली खामेनी नाम से एक बड़ा सैन्य मैन्यूवर कामयाब के साथ अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज की कमांडो बटालियनों और ब्रिगेड्स पूरी तरह तैयार है और हर तरह के हालात का जवाब देने की सलाहियत रखती है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक यह अभ्यास सुरक्षा और फौजी तैयारी को मजबूत करने के लिए किया गया। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह का बड़ा बयान। लेबनान के हथियारों पर बाहर वालों का कोई हक नहीं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने अपना ताजा बयान में ईरान का शुक्रिया अदा किया है। ईरान ने हमेशा लेबनान और वहां की आवाम के लिए फिक्र दिखाई है। उन्होंने कहा कि जो भी ताकत लेबनान पर जारी हमलों को रोकने में मदद करेगी उसका स्वागत किया जाएगा। हिजबुल्लाह चीफ ने यह भी कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच ऐसा समझौता होता है जिसमें लेबनान पर हो रहे हमलों को रोकना शामिल हो तो यह जंग और हमलों को रोकने का सबसे मजबूत रास्ता साबित हो सकता है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि लेबनान के हथियार, रेजिस्टेंस और मुल्क के अंदरूनी निजाम से जुड़े फैसलों में किसी बाहरी ताकत का कोई दखल नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक यह सिर्फ लेबनान और वहां की कौमी ताकतों का अंदरूनी मामला है। हिजबुल्लाह के इस बयान को ऐसे वक्त में बेहद अहम माना जा रहा है जब पूरे मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ईरान अमेरिका बातचीत पर दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई है। वहीं आप आखिरी और 13वीं खबर देखिए, ईरान का दावा 1 से 5 साल तक के 50 मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। दोस्तों, ईरानी हुकूमत की प्रवक्ता फातिमा मुहजरानी ने कहा कि ईरान पर हुए अमेरिकी इजरायली हमलों में अब तक 50 छोटे बच्चों की शहादत की जानकारी सामने आई है।
जिनकी उम्र सिर्फ 1 साल से 5 साल के बीच थी। उन्होंने कहा कि इन मासूम बच्चों की मौत ने पूरे मुल्क को गहरे सदमे में डाल दिया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक जंग और हमलों का सबसे दर्दनाक असर बच्चों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।